अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सागर। और आज के जो कॉमन फ्रेजेस और इडियम्स ये देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास है एक्किलीज़ हिल्स। ठीक है, एक्किलीज़ हिल्स जिसका ये मतलब होता है कि बस सिंपली आप ये समझ लें कि एक किसी का वीक पॉइंट या कमज़ोरी का जो पॉइंट होता है कि किसी पॉइंट पर वो इतने कमज़ोर हो जाता है कि वो सवाल का बायस बनता है फिर वो बात। ठीक है, किसी चीज़ में। तो ग्रीड, इसकी एग्जांपल देख लें। ग्रीड proved to be the Achilles heel in Lady Macbeth's कैरेक्टर। लालच लेडी मैकबेथ के कैरेक्टर में जो है ना एक्किलीज हील साबित हुई, यानी कि वीक पॉइंट साबित हुई। ठीक है, वल्नरेबल पॉइंट साबित हुई। और दूसरा देख लें, अबाउंड इन द टैंक अबाउंड्स इन फिश। इसका मतलब होता है, अबाउंड इन का मतलब होता है भरपूर होना। ठीक है, फुल ऑफ। द टैंक अबाउंड्स इन फिश, टैंक जो था वो मछलियों से भरा पड़ा था, भरपूर था। ठीक है, तो इसका ये मतलब आप ले सकते हैं कि भरपूर था, भरपूर होना। और अबाउंड्स इन टैंक जो था मछलियों से भरपूर था। दूसरा देखें, उससे मिलता जुलता, अबाउंड विद द किचन अबाउंड्स विद वर्मन्स। वर्मन्स कहते हैं कीड़ों को। ठीक है, जो किचन था वो कीड़ों से भरा पड़ा था, भरा पड़ा होना। ठीक है, इससे ये किसी की चीज़ भरी पड़ी होना, कोई चीज़ जैसे डब्बा होता है, डब्बा भरा पड़ा होना, इस तरह किचन जो थी वो कीड़ों से भरा पड़ा था। आगे देखें, अब्रेस्ट ऑफ, इत्तला रखना। इसका मतलब होता है इत्तला रखना, मतलब अप टू डेट रहना, किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन से, हर चीज़ से ना अप टू डेट रहना, अपने नॉलेज को ना अप टू डेट रखना, ये भी आप कह सकते हैं। या दुनिया से बाखबर रहना, ये भी आप कह सकते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, वी मस्ट रीड न्यूज़पेपर्स टू कीप आवर सेल्व्स अब्रेस्ट ऑफ द टाइम्स। मतलब हम वक्त के जो है ना उससे हम बाखबर रहें कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, हमें न्यूज़पेपर्स को रीड करना चाहिए। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये है कि हमें न्यूज़पेपर्स को रीड करना चाहिए ताकि हम दुनिया के टाइम से बाखबर रह सकें। तो एब्रेस्ट ऑफ का ये मतलब होता है कि अपने आप को इत्तला में रखना, दुनिया से बाखबर रहना, इस तरह से। अच्छा, लास्ट देखें, विद इन एस। विद इन एस का मतलब होता है बिल्कुल, जो है ना करीब, बिल्कुल। वो कहते हैं ना, हम कभी कभी कहते होते हैं कि मरते मरते बच गए, तो बिल्कुल बाल बच गए, मरते मरते बच गए, तो आखिरी पॉइंट पर होना, बिल्कुल करीब होना। ठीक है, He was within an ace of death when a divine hand came to his rescue। अच्छा, वो बिल्कुल जो था ना मौत के आगोश में था, तो एक इलाही या अल्लाह की तरफ से मदद आई और वो बच गया। तो ये होता है ना कि हम कभी कभी कहते हैं कि अल्लाह की मदद थी तो हम बच गए, हम बिल्कुल मरने के करीब थे या बिल्कुल गिरने के करीब थे, तो आखिरी पॉइंट पर हम जो है ना बच गए। तो इसका ये आप ले सकते हैं, बिल्कुल करीब। थैंक यू सो मच।